जैसे आप गूगल पे ऐप के थ्रू अपने किसी भी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर या फिर कहीं भी पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर QR कोड को स्कैन करके पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए जाते हैं, या फिर जैसे आप मोबाइल नंबर के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आएँ, तो जैसे हम इसे QR कोड को स्कैन कर चुके हैं। अब जैसे अमाउंट एंटर कर देते हैं, शेयरों पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने शेयरों पर क्लिक किया तो पेमेंट करने के लिए पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने पे पर क्लिक किया तो जैसे हम यहाँ पर अपने जियो पेमेंट बैंक अकाउंट के थ्रू अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए जा रहे हैं। अब हो सकता है आप अपने किसी फ्रेंड को पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए जा रहे हो, तो अब जैसे पेमेंट करने के लिए अपना यूपीआई पिन एंटर करके पे पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर अपना यूपीआई पिन एंटर कर चुके हैं, यूपीआई पिन एंटर करने के बाद अब जैसे पे वाला ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने पे वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट है सक्सेसफुल नहीं हुआ, और हमको यहाँ पर बताया जा रहा है योर मनी विल बी रिफंडेड, यानी जो भी आपका पैसा है रिफंड कर दिया गया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो चुके हैं तो 3 वर्किंग डे के अंदर आपके अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे, जैसे हमको बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट चेक कर लेना। तो हमको यह प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्या यह प्रॉब्लम हमारे अकाउंट में आ रहा है या फिर जिसको हम पैसे भेज रहे हैं उनके अकाउंट में आ रहा है। और जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर पैसा सेंड किया और इंस्टेंट यहाँ पर रिफंड भी कर दिया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। यानी पैसे सेंड नहीं हो रहे हैं, इंस्टेंट फेल्ड हो जाते हैं, इंस्टेंट रिफंड हो जाते हैं। यह प्रॉब्लम अभी यहाँ पर बहुत सी यूजर्स के साथ आ रहा है। तो गाइस, जैसे आपको यहाँ पर इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, तो अब यह प्रॉब्लम किसके साथ आ रहा है। तो जैसे हमारा इसमें जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट है, इसमें एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट है। तो जियो पेमेंट बैंक से एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आ रहे नहीं हो रहा है। तो गाइस, यह प्रॉब्लम अभी हमको यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक में देखने को मिल रहा है। अभी जिनका खाता एयरटेल पेमेंट बैंक में है, एयरटेल पेमेंट बैंक यूजर्स को यह प्रॉब्लम आ रहा है कि उनके अकाउंट में पैसा ही क्रेडिट नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक में पैसा क्रेडिट क्यों नहीं हो रहा, इसी के रिगार्डिंग हमने एयरटेल पेमेंट बैंक को ईमेल भी किया था। क्या रिप्लाई मिला वह भी आप इसी वीडियो में जानेंगे। तो जैसे हमने एयरटेल पेमेंट बैंक को ईमेल किया था, तो हमको एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से रिप्लाई मिला था कि आपके एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट पर यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। यानी हम यहाँ पर यूपीआई के जरिए पैसा रिसीव नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर का भी कॉल आया, वह भी बता रहे थे कि आप यूपीआई से पैसा रिसीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर NEFT, IMPS या एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू पैसा रिसीव कर सकते हैं। अगर आपके एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट में DBT का पैसा यानी स्कॉलरशिप सब्सिडी का पैसा आता है तो वह आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे आपका कोई भी फ्रेंड कोई भी आपको पैसा सेंड करता है यूपीआई के जरिए, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, किसी भी यूपीआई के जरिए, तो आप पैसा रिसीव नहीं कर पाएंगे। इंस्टेंट उनके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, हमको यह बताया जा रहा है। तो अब यह ठीक कैसे होगा। तो गाइस, अभी यह प्रॉब्लम बहुत सीरियस के साथ आ रहा है और यह प्रॉब्लम अभी यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा है और इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं बताया जा रहा है। हमने बैंक के कस्टमर केयर से भी कॉल किया, उन्होंने बताया कि आप वेट करें, यह प्रॉब्लम ऑटोमेटिक बाद में ठीक होगा। अब कब तक होगा इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, बैंक मॉनिटरिंग पॉलिसी के तहत हमको यह प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, अब इसके लिए हमको वेट करना या ऑटोमेटिक अनब्लॉक होगा, हमको बताया जा रहा है। तो गाइस, आपके एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट में यह प्रॉब्लम आ चुका है, तो अब यह ऑटोमेटिक ठीक होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, तो जैसे अब यहाँ पर इसका दूसरा सॉल्यूशन यह है कि जैसे अगर आप यहाँ पर अपने एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट को डिलीट कर देते हैं और फिर से अपना नया अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपको यह प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। हमको एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर के द्वारा यह बताया गया था कि अगर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट को ही यूज करना है, यूपीआई के लिए यूज करना है, तो आप अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके, यह बताया गया। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई हो।